बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आई एम अब्दुल वहीद शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी और उस एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसके हमने टोटल पार्ट सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो आइए कि जानते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। नीचे वाले जो भी हैं उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और ये बताओ कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग हो रही हैं और कौन सी फ्रैक्शंस हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रही हैं। तो टर्मिनेटिंग कैसे कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दे दिया था, मगर यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूँ कि टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं कि जो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा हो, यानी कि जो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा हो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। उसके एग्जांपल जैसे कि 1.2 या दूसरा एग्जांपल 1.72 या 3 या 3.21। ये क्या है, ये जो नंबर्स हैं इसको हम कहते हैं वो टर्मिनेट हैं या टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स क्या हैं कि जो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म ना हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि एग्जांपल है 1.71238879, यानी कि डेसिमल के बाद चलता जा रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। या उसका हम दूसरा एग्जांपल उठाएं, वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ 1.66666। अभी ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो हैं वो 6 पार्ट हैं। अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। ये हमें फ्रैक्शंस की सूरत में मिला हुआ है। तो इसके सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। या तो आप इसको डिवीजन करो, माने यानी कि डिवाइड करो, डिवीजन मेथड। या दूसरा मेथड ये है कि ट्रिक से आप इसको सॉल्व करो। अगर आपको ट्रिक आ गई तो आप उस नंबर को देखोगे और ट्रिक के रस्ते में आप बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ट्रिक क्या है, पहले मैं ट्रिक आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद ये जो है उसको डिवीजन मेथड के तहत हम हल करते हैं। तो ट्रिक क्या है कि टर्मिनेटिंग की ट्रिक ये है कि इफ़ द नंबर इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म, अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन की सूरत में मिले, देन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज़ ओनली 2 and 5 or only 2 or only 5, then it is said to be a fraction is terminating। यानी कि अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन की सूरत में मिले और वो जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हम कहते हैं कि नीचे वाले नंबर को, कोई भी हमें फ्रैक्शन मिले, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कि न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 और 5। उसके जो फैक्टर्स निकले हैं 2 और 5 निकले, या सिर्फ 2 निकले या सिर्फ 5 निकले, तो हम उसको कहेंगे देन इट इज सेड टू बी फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। तो हम उसको कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल उसका उठाया हुआ है कि 9/20। इसको आप चेक करो कि ये क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम कैसे करेंगे, ट्रिक की सूरत में हम 20 के अभी यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स निकालेंगे कि डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो 20 के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ये होता है फैक्टर्स निकालने का ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का पारा हम लगाएंगे 20 पर 10 मरतबा, 2 का पारा 10 पर 5 मरतबा, 5 का पारा 5 पर 1 मरतबा। तो अब इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2, 2 and 5। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि
जिसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 और 5 हों, या सिर्फ 2 हों या सिर्फ 5 हों, तो ये जो नंबर, ये जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग है। दूसरा इसका मेथड होता है डिवीजन मेथड, यानी कि 20 का पारा लगाओ 9 पर। अभी 20 का पारा 9 पर तो नहीं लगेगा, तो हम उसको पॉइंट दे के 0 बढ़ाते हैं, फिर हम इसको लगाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ताकि चेक करें कि क्या ये वाकई टर्मिनेटिंग है या ट्रिक ये गलत जा रही है। तो 9 डिवाइडेड बाई 20, तो जवाब आ रहा है 0.45। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल है कि 55 अपान में 75, तो इसको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाले हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर जो निकले हैं 75 का पारा, 75 पर 3 का पारा लगेगा और 25 पर 5 का, ऐसे हमने इसकी जो है वो फैक्टर्स निकाले हैं। तो 55 अपान में ये जो फैक्टर निकले हैं 3, 5 एंड 5। तो हमने क्या यहाँ पर पढ़ा है कि जिसके फैक्टर्स सिर्फ 5 और 2 निकलें, या सिर्फ 2 निकलें या सिर्फ 5 निकलें, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे कि वो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स निकले हैं डिनोमिनेटर के 75 के जो फैक्टर्स निकले हैं 3, 5 और 5। अब यहाँ पर 5 जो है वो कट भी रहा है 55 से, तो जो कट भी रहा है हम उसको भी काटेंगे कि 5 का पारा 55 पर कितनी मरतबा जाएगा, 11 मरतबा। तो फिर भी इसके फैक्टर क्या निकलें, 3 एंड 5। तो 3 यहाँ पर जो है वो 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने वो सीखा है कि सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो, या 3 या 5 हो एंड 2 हो। तो यहाँ पर 3 की वजह से ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी करते हैं, एंटी का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर भी हम इस पे चेक करते हैं कि कैलकुलेटर के हिसाब से हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई नॉन टर्मिनेटिंग है या हमारी ट्रिक है वो गलत जा रही है। 55 डिवाइडेड बाई 75, तो जवाब आ रहा है 0.7333, 0.7333, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये जो फ्रैक्शन हो गई वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, यानी कि ट्रिक हमारी कामयाब गई। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट हैं उसको 1 बाय 1 पार्ट को हम क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है 5/8, हमें इसको फाइंड करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो ट्रिक हम इस्तेमाल करें कि 8 के जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 8 के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं वो 2, 2 एंड 2 निकल रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर 2 है, तो 2 की वजह से ये क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमने वो ट्रिक सीखी है। या तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या सॉल्व करें कि क्या ये वाकई टर्मिनेटिंग हो रहा है या हमारी ट्रिक गलत जा रही है। तो 5 डिवाइडेड बाई 8, जवाब आ रहा है 0.625। तो ये क्या हो रही है, ये जो फ्रैक्शन है माना क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला हो रहा है क्वेश्चन, वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4/18। अभी 18 के हम फैक्टर्स निकालेंगे कि क्या 18 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं। तो 18 के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं 2, 3 एंड 3। तो 18 के जो फैक्टर्स निकले 2, 3 एंड 3। तो ट्रिक की कंडीशन के हिसाब से कि यहाँ पर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है। मगर यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ट्रिक की कंडीशन के हिसाब से ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हमने डिवीजन मेथड से भी किया है कि 18 का पारा हमने 4 पर लगाया है, तो उसका ये जवाब आ रहा है 0.2222। कैलकुलेटर की मदद से हमने किया है इसको, तो ये वाकई यही आएगा
तो ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही है कि ये जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 1/15। अभी 1/15 के हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, यहाँ पर 3 और 5 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 2 आता और 5 आता, 5 तो ऑलरेडी है, अगर 3 की जगह पर यहाँ पर 2 आता या दूसरा भी 5 आता ये तो ये टर्मिनेटिंग होता, मगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 की वजह से ये क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व किया है, वो आ रहा है 0.06666। आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करो या ऐसे ही डिवाइड करो तो ये बिल्कुल सही है, ट्रिक जो है वो बिल्कुल सही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 49 डिवाइडेड बाई 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं वो ये हैं कि 2 and 2 and 2, ओनली 2 आ रहा है तो 2 की वजह से ये जो होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिक ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। हमने सॉल्व भी किया है कि क्या ये वाकई टर्मिनेटिंग हो रही है, बिल्कुल ये हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब आ रहा है 6.125। तो ये बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग हो रही है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 207 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, जो फैक्टर्स निकल रहे हैं 3 और 5। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई पहाड़ा इस पर 207 पर लग तो नहीं रहा। तो ये ट्रिक होती है कि 2 + 7 9 बन रहा है कि अगर किसी भी नंबर की जो एडिशन है वो उसको अगर हम 3 का पहाड़ा लगा सकते हैं एडिशन को, तो हम उस नंबर को भी 3 का पहाड़ा लगा सकेंगे। यानी कि अगर 2 + 7 करें और 0 भी करें तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 + 7 करें तो 9 आ रहा है, तो 9 को 3 का पहाड़ा लगेगा, तो यानी कि 207 को भी 3 का पहाड़ा लगेगा। तो 3 का हम यहाँ पर पहाड़ा लगाएंगे कि 6 × 3 18, बाकी 2 बचा, तो 2 यहाँ पर गया तो 27 बना। तो 27 पर 3 का पहाड़ा कितनी मरतबा जाएगा, 9 मरतबा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फैक्टर बना वो क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 5 बना। तो 5 की वजह से ये टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम चेक करें कि क्या ये वाकई जो है वो टर्मिनेटिंग है या हमारा ये जो ट्रिक है वो गलत है। तो हम चेक करें 207 डिवाइडेड बाय 15। तो ये जवाब आ रहा है 13.8। तो ये वाकई ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। अभी आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में क्या है कि 50/75। 75 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं। 75 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं कि 2, 2 and 19। तो यहाँ पर 19 आ रहा है। 19 की वजह से ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो हमने इसको सॉल्व भी किया है, तो इसका जवाब आ रहा था 0.657, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर था हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग था। तो ये जो नंबर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने सारे पार्ट जो हैं 1 by 1 क्लियर किए। उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।